जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे शबनम आजाद के बारे में। भारत की पहली ऐसी महिला जिसे फांसी के तख्त पर चढ़ाया जा रहा है। इसकी फांसी की रस्सी तैयार हो चुकी है बक्सर में, और पवन जल्लाद जिसने निर्भया के दोषियों को सजा दी थी वो भी तैयार है इसकी फांसी देने के लिए, और मथुरा का जेल भी तैयार हो चुका है। 14 अप्रैल 2008 की घटना, जिसमें शबनम आजाद ने अपने प्रेम संबंध को बचाने के लिए अपने प्रेमी सलीम के साथ दूध में नींद की दवा मिलाकर अपने सारे परिवार को सुला दिया, और उसके बाद कुल्हाड़ी से करके अपने माँ बाप, 2 भाई, एक भतीजे और एक भाभी और एक दूर के किसी रिश्तेदार बहन को काट डाला। और इसका एक छोटा लड़का भी है जिसने राष्ट्रपति से गुहार लगाया है कि मेरी माँ को छोड़ दें। इसने भी गुहार लगाया, लेकिन ऐसे जुर्म को कोई माफ नहीं कर सकता, खुद भगवान भी नहीं माफ कर सकता, तो राष्ट्रपति तो खैर माफ नहीं करेंगे। और उन्होंने इसकी क्षमा याचना को सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि ऐसी सजा को अगर हम क्षमा भी कर देते हैं तो क्या फायदा, समाज में इससे क्या संदेश जाएगा। तो आज हम 2 चीज देखेंगे यहाँ पर। एक तो भारत की पहली महिला के बारे में जिसको फांसी के तख्त पर चढ़ाया जा रहा है। कभी भी एग्जाम दृष्टिकोण से पूछे तो आप यही देख लें, शबनम आजाद। और दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे कि क्षमा जो याचना होती है, जो राष्ट्रपति क्षमा करते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे नियम होते हैं इसमें, और ये किस अनुच्छेद में होता है। तो कभी भी किसी एग्जाम में, सी या डी लेवल के एग्जाम में पूछे तो इस तरह के एग्जाम में आप बताएंगे कि अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का उपबंध किया गया है, प्रबंध किया गया है, और इसमें 5 तरह के प्रकार होते हैं। ये आपको आगे जैसे बीपीएससी, यूपीएससी आदि एग्जामों में आपको इन सब में सहायता मिलेगी इससे। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति किन किन तरीकों से क्षमादान कर सकता है। तो पहला जो है क्षमा। अगर क्षमा मतलब पूर्णतः, अगर कोई जुर्म है, अगर राष्ट्रपति क्षमा करना चाहता है तो पूर्णतः इसमें जो है क्षमा माफी दे दी जाती है। किसी कोई भी सजा हो, इसे पूर्ण रूप से जो है माफी मिल जाती है, माफ कर दिया जाता है। और दूसरा है लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो है लोहे के हाथ में पूरे जंजीर पहना दी जाती है, बांध दिया जाता है, तो ये एक कठोर कारावास होता है। तो लघुकरण में जो है कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। तो केवल इसमें जो है प्रकृति के आधार पर, मतलब प्रकृति क्या होती है कि अगर कठोर दंड मिला हुआ है दोषी को तो इसको हम साधारण में बदल देता है राष्ट्रपति। तीसरा आता है परिहार। परिहार में क्या होता है कि परिहार में समय अवधि को कम कर दिया जाता है। यहाँ तो प्रकृति थी आपने देखा, लेकिन यहाँ जो है इसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। अवधि को जो है कम। अगर किसी एग्जाम्पल में बता देता हूं, अगर किसी दोषी को 10 वर्ष की सजा मिली हुई है तो उसे हम 5 वर्ष की सजा कर सकते हैं। तो ये मतलब राष्ट्रपति कर सकते हैं। और विराम में आप देखेंगे, विराम में क्या होता है कि अगर जो दोषी है, जो दोषी है उसे अगर जो सजा मिली हुई होती है, तो उसे अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वहां पर जो है हम बीमारी के आधार पर, यहाँ पर विराम के अंतर्गत अगर कुछ उसे कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो वहां पर उसे कुछ रिलैक्स दिया जाता है, मतलब कुछ उसकी सजा कम कर दिया जाता है। तो ये एक बीमारी के आधार पर हम इसे कर सकते हैं, बीमारी के आधार पर। और तीसरा आता है प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या होता है कि मृत्युदंड, विशेषकर जो है प्रविलंबन मृत्युदंड के केसों में अपनाया जाता है। प्रविलंबन में क्या होता है, अगर राष्ट्रपति देश में नहीं है, किसी दौरे पर गए हुए हैं या किन्हीं कारणों से मृत्युदंड दे दिया गया है, और उसमें जो है तो प्रविलंबन में क्या होता है कि अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाती है। क्योंकि अगर डेट मिल चुका है, मान लीजिए कि 20 फरवरी की अगर डेट मिल चुकी है कि इसको फांसी पर लटका ही देना है दोषी को, लेकिन प्रविलंबन के तहत क्या होता है कि इसको जो है आगे डेट को बढ़ाया जा सकता है। तो अस्थायी रूप से जो है, अस्थायी रूप से इसे समय को आगे कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, समय को जो आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो है 5 प्रकार है। और 2 क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बताया कि आपको मिल गया अनुच्छेद 72 में। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे राष्ट्रपति इन चीजों का प्रयोग कर सकता है और क्षमा कर सकता है, वैसे राज्यपाल के भी कुछ अधिकार होते हैं। लेकिन राज्यपाल का अधिकार क्या होते हैं, राज्यपाल जो है इनमें किसी बंदी को मतलब पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है, और न ही सैन्य न्यायालय में हस्तक्षेप कर सकता है राज्यपाल। और राज्यपाल जो है राज्य की शक्तियां जो होती हैं अनुच्छेद 161 में दी गई हैं
संविधान में। तो अनुच्छेद 61 में वो अवधि को कम कर सकता है और जो है सैन्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सैन्य हस्तक्षेप केवल राष्ट्रपति कर सकता है। अगर सैन्य न्यायालय द्वारा किसी सैनिक को कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है तो उसमें जो है ये रिलैक्स दे सकते हैं। और क्षमादान मतलब पूर्णतः जो है क्षमा, अगर किसी को मृत्युदंड दे दी गई हो तो राष्ट्रपति के अधिकार में होता है कि वो माफ करे। राज्यपाल इन दोनों में असमर्थ होता है। तो राज्यपाल, यहां से एक और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि राज्यपाल के जो अधिकार हैं क्षमा करने के वो अनुच्छेद 161 में है और राष्ट्रपति के 72 में। तो यहाँ आपको सब मैंने इस पूरी वीडियो में जानकारी दे दी। यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम दृष्टिकोण से वो भी मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।